नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एचबीएन न्यूज़ 72 के खास प्रोग्राम में। आप जैसे जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण लगातार सभी जिलों में लगातार बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप सरकार को अनेक खबर और चीज़ों को उठाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसकी वजह से आम चीज़ों और आम नागरिकों के पे काफ़ी एक बुरा असर पड़ा है और बहुत ही इसमें लोग भावुक भी हुए हैं। किन्होंने अपने परिजनों को खोया, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनका दुख और दर्द सिर्फ केवल वही समझ सकते हैं। हाँ, हम संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं और लोगों के प्रति आपसी बातचीत से इस मामला का हल निकाल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार को खोया है उसका दर्द वाकई कोई नहीं समझ सकता। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति क्या शायद हो रही है कि नहीं। इस चीज़ में अगर हम व्यक्तिगत रूप से अगर किसी परिवार की अगर भावना को समझें तो वो कहेंगे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर सभी प्रकार से चीज़ों को देखा जाए, अन्य जिलों के संक्रमण को देखा जाए या अन्य राज्यों के संक्रमण को देखा जाए, तो हाँ, लॉकडाउन लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि रायपुर में एक प्रकार जो हालात 4,500 के थे वो अब घटकर 1,000 के हो गए, लेकिन बिलासपुर जैसे शहर में जहाँ 300 के मामले अगर 1300 में पहुँचते हैं तो यह चिंता का विषय है। मैं फिर इसीलिए कहता हूँ, एक मुहावरा बना था, कोरोना का कहर सरकार क्या है बेअसर। ये एक मुहावरा इस सेंटेंस में जुड़ता है या जमता है, ये आम जनता ही तय करेगी, लेकिन सभी के अपने अपने रुझान हैं और अब सभी की अपनी अपनी बातें हैं। कोई कहता है कि इसमें सरकार विफल रही, कोई कहता है कि सरकार इसमें अच्छा काम की, किसी ने कहा संक्रमण को कंट्रोल किया जा सका है और किसी ने कहा कि ये कंट्रोल से बाहर है। सभी का भांति भांति के लोग रहते हैं, तो भांति भांति के उनके विचार भी रहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अभी के हालात, मौजूदा हालात को देखते हुए, तो रायपुर में जो संक्रमण का लगातार जो आंकड़ा, जो ग्राफ हमने देखा था 4,500, 5,000, 6,000 तक का, 6,000 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 5,000 तक जो जिन्होंने टच किया, उनका आंकड़ा अब गिर के 1,1200 तक चला गया है, जो कि थोड़ा राहत की सांस लेने के लिए सरकार को देती चिंता का विषय ये नहीं। हम आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन से सारी समस्याओं का जड़ निकले और अन्य चीज़ों में जो चीज़ों को जिनको जितनी ज़रूरत है उनकी मदद सरकार लगातार करती रहे। हम सभी खबरों को आपको दिखाते हैं, लगातार सुनाते ही हैं, लेकिन इसके अनुरूप हम फील्ड में जाकर भी काम करते हैं, लेकिन इसके हमको भी एक भय रहता है, एक डर रहता है कि हमें संक्रमण लगे, लेकिन हम अपनी पूरी सावधानी बरतते हैं। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल दे दूँ, अभी सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया था कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं और जितने भी जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें। तो मैं भी अभी जो बाइट दे रहा हूँ आपको, जो बुलेटिन पढ़ रहा हूँ, वो एक अपने होम पे अपने घर में सुरक्षित होकर कर रहा हूँ, जिससे किसी भी महामारी और संक्रमण का खतरा मुझे नहीं है। लेकिन इसके अनुरूप कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट डालते हैं जिसको न करने की परमिशन सरकार देती है। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि सरकार के नियमों का पालन किया जाए और जो सरकार जो नियम आपके लिए बना रही है, आपके परिवार के लिए बना रही है, आपके सभी व्यक्तियों के लिए बना रही है, जिसमें वो सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, जिसके कारण लोग संक्रमण से बचते भी हैं और खुद को बचाते भी हैं। तो मैं यही आशा करूंगा कि सरकार जो भी गाइडलाइन दे उसको आप नियम से पालन करें, भीड़ बिना वजह मत लगाएं और हो सके तो जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें। आगे कवरेज के लिए देखते रहे न्यूज़ 72। कैमरा गोविंद के साथ, रायपुर।